और शादी के बाद मैं भी कहाँ आ पाऊंगा। चलो ठीक है, बाय बाय। सब दुनिया आते रहने जाते रहने। ऐसे कौन रोता है? बाय बाय बाय, प्रणाम नमस्कार। अम्मा तुम रोगी, अम्मा को चुप कर पहले, चुप करा दे। तो गाइस अम्मा हमारी बड़ी इमोशनल है। नाना जी के जाने के बाद तो अम्मा और भी ज्यादा रोती है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह सुबह भाई 7 बजे नींद खुल गई। मतलब नींद क्या खुली, मुझे उठा दिया है भाई। इस समय मैं अपनी नानी और नाना के घर में हूँ। देखो सामने भाई, देखो तो ना भाई सुबह 7 बजे भाई धूप आती है सामने पहाड़ पे। मुझे बोला कि सुबह 7 बजे नहाना है भाई ठंडे पानी से। हालत खराब होने वाली। हेलो मामा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया। तुमने नहा लिया? पूजा पाठ हो गई सब। अरे बाप रे, गुड मॉर्निंग नानी। भाई सब लोग सुबह सुबह उठ गए। यहाँ का नियम है भाई, यहाँ ना सुबह सुबह नहाना पड़ता है। चाहे 7 बजे जब उठ जाओ बिस्तर से, तब नहाना पड़ता है। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से नहा लेते हैं। तेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी भी कर दिया है। बोल रहे थे कि इसका ठंडा लग जाएगा। वैसे मम्मी ने तो ठंडे पानी से नहाया। पहाड़ में ना ठंडे पानी से नहाने से ऐसा बोलते हैं कि एकदम बॉडी में ताजगी आ जाती है। और ये है देखो भाई हमारा टॉयलेट वॉशरूम, पुराने जमाने का है बट कोई नहीं, हमारा है। यहाँ पे देखो कुंडे भी हमारे ऐसे होते हैं। चलो चलो नहा के मिलते। तो गाइस नहा लिया भाई, ठंडा लग गया भाई। गर्म पानी से भी ठंडा लग रहा है। फटाफट कपड़े भाई साहब, ठंडा लग गया, ठंडा लग गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप? आग सेकने के लिए आग है नहीं है? बाप रे बाप। तो भाई नहाने के बाद सुबह सुबह आ गई है गर्मा गर्म चाय। देखो भाई गुड़ वाली चाय है। अरे वाह। तो गाइस सुबह सुबह नहाने के पीछे ये वजह थी, मम्मी ने ना मुझे अभी बोलना कि यहाँ पे ना हमारे गोलजू भगवान का मंदिर है, हमारे गंगनाथ का मंदिर है और भूमिया भगवान का मंदिर है। वहाँ मंदिर में जाना है और ये सारा वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है। जब हमारा बेबी होने वाला होगा ना, उससे पहले मम्मी ने यहाँ पे मतलब बच्चे के लिए अच्छी कामना करी होगी। तो मम्मी ने बोला था कि जब बेबी अच्छे से हो जाएगा उसके बाद आऊँगी आपको बधाई देने। तो अभी जा रहा हूँ मैं फटाफट से मंदिर में। और मंदिर ना ऊपर जंगल के अंदर है, बहुत दूर है। तो मम्मी के तो बस का है नहीं ऊपर पहुँचना। तो मैं जाता हूँ फटाफट से जंगल सारे भगवान को हाथ और अच्छत पीठे चढ़ा के आता हूँ। और यहाँ सारे मंदिर ना मतलब ज़्यादा नहीं, 200-300 मीटर की दूरी पे हैं। तो गाइस ये है गंगनाथ भगवान जी का मंदिर। इसमें मम्मी का आना बिल्कुल मना होता है। यहाँ सिर्फ जेंट्स ही पूजा कर सकते हैं। तो गाइस चलो पूजा पाठ करके वापस पहुँच गया हूँ मामा जी के घर में। और सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नानी देखो भाई, नानी हमारी वो बैठी है सामने, वो वहाँ देखो भाई, नानी हमारी यहाँ बैठी है और अकेले अकेले गुमसुम सी। नहीं हमारी आजकल गुमसुम सी रहती है। नानी क्या हुआ, क्या देख रहे हो पहाड़ों को? बुबू की याद आ रही या मेरी याद आ रही है? बुबू की याद आती है? आती है। क्या क्या याद आती है बुबू की? क्या क्या आती है बताओ? को पता ही, लेकिन नानी को अब वो देख लग गया। नानी दिन भर ऐसे बुबू को याद करती रहती। नानी नाना जी को ऐसे पहाड़ में बैठे बैठे याद करती रहती है, पहाड़ों को देखती रहती है। चलो धमोला चलोगे हमारे साथ? धमोला चलोगे? अब 1 साल तक कहीं नहीं जाओगे ना? ओहो, तुमको मेरी याद आती नहीं आती है? नहीं आती है? बिल्कुल भी नहीं आती याद मेरी? बुबू की याद आती है? मजबूर के लिए होगा आमा, एक दिन तो सबको जाना ही है ना। तुमको भी जाना है, हमको भी जाना है, सबको जाना है। क्या करे? रोते नहीं हो, रो मत। तो गाइस सब ना जब से नाना जी गए हैं ना, तो ना अम्मा बोल रही मैं अपने दिन के 3-4 घंटे ऐसे ही बैठे बैठे यहाँ खेत में पहाड़ में बैठे बैठे बिताती हूँ। लेकिन नानी और नाना ना दोनों खेतों में साथ में काम करते थे। ये हमारे देखो इधर हमारे खेत हैं, ये हमारे पहाड़ हैं, ये हमारे सारे खेतों में आजकल देखो बिल्कुल पत्ते भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना फल फूल का टाइम चला गया। अब इसमें अप्रैल मई के बाद आपको सारे पेड़ों में फूल ही फूल दिखाई देंगे। फिर यहाँ पे पुलम, खुमानी, आड़ू, सेब, संतरा सब कुछ दिखाई देगा। तो चलो गाइस अपना आ गया सुबह का नाश्ता और हरी मिर्च। फटाफट से खूबसूरत पहाड़ों के सामने अपना नाश्ता करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 11:04 और हम सब लोग रेडी हो, अब चलते हैं घर के। और मामी देखो भाई हमारे लिए क्या लेके जा रही है। मामी तुमने जो ड्रेस पहना, ये मजा आ गया इस ड्रेस में। वाओ, यू आर लुकिंग नाइस मामी, लुकिंग वेरी नाइस। चलो मामा जी आओ, छोड़ने आओ हमको। चलो नानी आओ। नानी ने हमारा बैग ले रखा। लाओ नानी, मैं पकड़ लूंगा, तुम्हारे बस का नहीं है तुझे, तुम्हारे बस से कहाँ है उठाना। चलो गाइस नानी नाना मामी सब लोग हमको छोड़ने आ रहे हैं ऊपर तक, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। मामा ये फल फूल कब लगेंगे इसमें? फरवरी में, फरवरी से आ जाएंगे। हो जाती है। ओके मामा नमस्कार, बाय बाय। तुम्हारे जीजाजी के लिए कोई संदेश है? बस स्वस्थ रहे। और कोई संदेश? कुछ नहीं। उनकी गालियों के बदले प्यार? उनको बिल्कुल प्यार है उनका हमारे लिए। कोई नहीं, हम तो रोज उनके साथ घुल मिल गए हैं। घुल मिल गए हैं। चलो मामा ठीक है, बाय बाय। हाँ यही साल है। हाँ मामा पक्का आऊंगा। शनिवार को आइए अन्नू। हाँ शनिवार को अन्नू के साथ ही आ जाऊंगा स्कूटी में। और मम्मी लोग चले देखो ऊपर पहाड़ को धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, सीधे गाड़ी तक पहुंचना है। चलो ठीक है, बाय बाय। एक महीने बाद आई हूँ, सब दुनिया आते रहने जाते रहने। अम्मा तुम रो क्यों रहे हो ऐसे? ऐसे कौन रोता है छोटे बच्चों की तरह?
आवाज हो हे लॉर्ड ऑफ बलियो जैसे जय जय दे काट कोण जय जोर दे घाम का गया है भेट या मर दे दयाल से तब तक घर अरे जय जय दे जा इते आई रे था मणि दे जय मां को कन है जय गांव हो गया। चलो मैं बाय बाय। हाँ बाय 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 प्रणाम नमस्कार। अब कब आएगी अगले साल हमारे वहाँ अगले साल आएगी अब और अगले साल होली में दिवाली रोली फिर एक आदमी में है। अम्मा तुम रोगी अम्मा को चुप कर पहले चुप करा दे। अच्छा यो पेड़ काट रहा तुम लियो यही पेड़ काटा तुम। अच्छा तो वैसे अम्मा हमारी बड़ी इमोशनल है। नाना जी के जाने के बाद तो अम्मा और भी ज़्यादा रोती है। चलो अब मैं गाड़ी तक पहुंचता हूँ। मम्मी और नानी को मैंने छोड़ दिया है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो मैं आगे को आ गया। तो वैसे 2 किलोमीटर का पूरा ट्रैक करके पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। अब सारा सामान लोड करते हैं। और ये देखो ये कैसी पहाड़ी है, देखो इसकी हालत देखो क्या हुआ। पहाड़ी में 40 साल बाद है 40 साल बाद अब आदत छूट गई है, बुढ़ापा आ गया है। हापरी और देखो हमको देखो भाई, तुम जवान हो फिर अभी हैं जवान हो अभी। समय में हम कितने चक्कर लगाते थे। मामी के कपड़े कैसे लग रहे बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में स्मार्ट से। वो काम में ऐसे ही पहनने चाहिए फिर और क्या। मतलब खेतों में काम करते तो ऐसे शर्ट पहननी पड़ती है वरना हाथों में ना कांटे लग जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ओके चलो गाइस हमारे पहाड़ों में ऐसे ही करते हैं दाढ़ी मोटी। और ये आज का दाढ़ी मोटी से ही कहते हैं फॉरेन में वो निकला है हग वाला, समझ रहे हो आप। चलो गाइस मैं और मम्मी आ गए गाड़ी में और अब हम निकल गए यहाँ से अपने घर की तरफ। और ऐसा जंगली सफर रहने वाला है हमारे गाँव का, देखो भाई। और ये मामी लोग सब लोग घास लेके आ रहे हैं क्या। ओहो बाय 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 कर ले सबको मामी लोग। ये देखो एक मामी है हमारी, नमस्कार इतने सारे मामी लोग हैं देखो भाई। यहाँ मामी लोग ना जंगल से घास लेके आते हैं। नमस्कार 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 गाइस तो राजा हिंदुस्तानी पिक्चर हो रही है, सब लोग नमस्कार सब बढ़िया नमस्कार। ठीक है तू नानती सब ठीक से। मम्मी को ना यहाँ सब जानते हैं पता है। मम्मी ना क्या कहते हैं यहाँ पूरे हमारे खानदान में सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए सबकी बड़ी बहन है, सबकी बड़ी बुआ है, याद कर दिया ना, सब लोग पसंद करते हैं। अब मन तो सबू के देखूं करूं मैं। तो गाइस इतनी सारी मामियाँ मिल गई, पूरे गाँव की सारे लोग हमारी मामियाँ ही हैं और सब लोग मम्मी को जानते हैं। मम्मी तेरे को जानते हैं सब लोग। हाँ सब जानते हैं, मैं आती हूँ सबसे मिलती हूँ यहाँ। सबसे ज्यादा तू ही आती है ना और कोई आता भी नहीं है इतना, या हम आते हैं। सबसे प्रेम बहुत है अच्छा हर किसी से। तू यहाँ सबसे बड़ी बेटी है पूरे गाँव की ना, पूरे गाँव की। पहले तो हम पूरे गांव में घूमते थे, नाचते दौड़ते थे, शादी ब्याह में खेल कूद ऐसा ही हुआ। शादी के बाद कहाँ आना होता है फिर। हाँ शादी के बाद मैं भी कहाँ आ पाऊंगा ना फिर तभी तो तू शादी नहीं कर दे रहा है। तो शादी करता फिर तो मैं तो 1 महीने यहीं रह जाती। अच्छा हाँ दोनों बहू अपने आप देखते अपना घर कि हमारा क्या है। हमने तो राम नाम जपना है कहीं पर बैठ के। अच्छा सब ऐसे ही कहते हैं, सबको पैसे का लालच होता है, सब ऐसे ही कहते हैं राम नाम जपना है, ये करना है वो करना है, सब लालची होते हैं हमें। अब पैसा तो चाहिए ही अपनी जिंदगी जीने के लिए, हर थोड़ा बहुत तो चाहिए ही। अच्छा। राम नाम जपेंगे तो थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ कमाएंगे, लाएंगे खाएंगे तभी तो जीवित रहेंगे। तो यहीं से देख लेते हैं, हरतपा से ही देख लेते हैं कोई लड़की। अब देख ले हरतपा से ही देख लेते हैं कोई। हाँ, पर यहाँ की लड़कियाँ बहुत तेज होती पहाड़ों की यार। और शहरों की लड़कियाँ, शहरों की लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती है, थोड़ी शांत होती है। मेरे को तो लगता है पहाड़ों की लड़कियाँ शांत होती हैं। बड़ी सीधी भी होती है। मेरे को तो जितनी मिली सारी सीधी मिली अभी तक। तेरे को सीधी वो दिखने की होंगी सीधी। अच्छा हम भी कौन से सीधे हैं, हम भी तेज हैं। तेज है तू भी। पहाड़ों की लड़कियाँ सीधी होती है, शहरों की लड़कियाँ तेज होती है। बोल शहरों की अब नहीं होती है, पढ़े लिखे ना तो सब। तो पहाड़ों की लड़कियाँ ही पढ़ी लिखी होती है अम्मी अब। कुछ ऊंचे ख्वाब देखना चाहती हैं अभी बेचारे। तो ख्वाब देखना गंदी बात है क्या। देखना तो अच्छी बात है। तो हम ख्वाब दिखाते तभी तो देखेगी कोई। हाँ वो सही है फिर, और क्या तुम्हारा है वो। हमें अब किसी के ख्वाब पूरे करने में क्या दिक्कत है। ना करो, हमें कोई ऐसी टेंशन भी ऐसी दिक्कत भी नहीं है। हम तो खुश है, जहाँ से करते हो हम वहाँ से खुश है। बस 2 रोटी हमें प्रेम से दे दो। तो हरतपा वालों कोई हेट मत फैलाना, मम्मी ने थोड़ा सा कुछ गलत कह दिया होगा तो। मैं तो यहाँ का थोड़ी कहा, पहाड़ों की कहा मैं तो। हम भी कौन से सीधे हैं, हम भी तेजी है। हाँ और क्या। तो पापा गलत फंस गए मतलब चक्कर में। पापा तो कह रहे थे कि पापा गाली देते हैं मुझे, कुछ कमी होगी तभी तो देते होंगे। पापा तो कह रहे थे हम सीधे समझ के ले आए, बल पहाड़ की लड़की पहाड़ की लड़की। जब कुछ कमियां होंगी तभी तो गाली देते होंगे मुझे। अपनी कमी किसी को दिखती नहीं है। अच्छा अपनी ऐसी बात। गलती दिखती नहीं है, होती होगी। वो बेचारे बहुत सहन करते रहे, नहीं सहन पाया तो गाली बकते हैं। तो चलो ठीक है, पहाड़ से देखते हैं कोई लड़की। देखो जहाँ से देखते देखो, बस करो ये गर्मी तक जैसे तैसे करना है ना, नहीं तो नहीं करना। तो फिर घर में रहना सहना भी नहीं है। क्यों घर में रहना तो कहाँ रहना फिर। अच्छा मतलब शादी करना है तब घर में रहना है, शादी नहीं करे तो घर में नहीं रहना है। शादी नहीं करी तो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है क्या। ना बिल्कुल
कुछ भी नहीं है तुम्हारा, तो तुम कहीं दूर मंदिरों मठों में चले जाओ। योगी आदित्यनाथ की बस, तरह। शादी नहीं करनी है तो उसका एक ही मतलब होता है कि मंदिरों मठों में जाओ। अच्छा, हाँ, राम नाम जपो, माला जपो, कहीं भी बैठ जाओ। तो वैसे आप बताओ क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए या फिर राम नाम जपना चाहिए? लास्ट में जब सबको राम नाम भी जपना है तो शुरू से राम नाम जप लो, क्या दिक्कत है? बाद में सद्बुद्धि आनी तो अभी आ जाए पहले, इससे अच्छा। बुद्धि को शादी से दुर्बुद्धि थोड़ी आती है दुनिया में, समाज में। आज तक सब कालों में शादियां होती, राम भगवान की शादी हुई, लक्ष्मण की शादी, हनुमान जी की तो नहीं हुई? आदमी भी तभी शुद्ध होते हैं जब उसका जनेऊ संस्कार होता है, शादी ब्याह का संस्कार होता है। यज्ञ करने में बैठते हैं, बिना अर्धांगिनी के यज्ञ में नहीं बैठ सकते हैं। तो पता नहीं कौन सी जिंदगी जी रहे हो, कौन से दिमाग से रह रहे हो। हमारा दिमाग कुछ समझते नहीं हो बड़े बूढ़ों का। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब ज्ञान की बातों को यहीं बंद करते हैं। अब फटाफट से काम करते हैं, घर चलते हैं। हम अब एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ से चलते हैं घर। हमारा न्यू बेबी हमारा वेट कर रहा होगा और 2 दिन से उसको देखा भी नहीं है। उसको बिना देखे ना मन भी नहीं लगता है। क्यों अम्मी? हाँ यार, उसको देखने का मन करता है हर टाइम फोन है। में देख रहे तो पकड़ने का ही मन हाँ, करता है अब उसको। भाभी रोज वीडियो कॉल कर रही तो हम उसको देख रहे हैं, ऐसी आंखों से दिख रहा है, बड़ी बड़ी आंखों से। अब फटाफट से इसके बाद पहुँचते हैं, चलो। तो गाइस पूरे 2 घंटे का सफर हो गया और आज मम्मी ने उल्टी भी नहीं करी, सबसे बड़ी चौंकने वाली बात। तो मैंने कहा मम्मी चाय पिएगी? मम्मी बोली चाय नहीं, भुट्टा खाना है। तो चलो बढ़िया सा भुट्टा खाते हैं। जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग होती है जैसे। यहाँ पर देखो। तो गाइस भुट्टा खाने का मजा तभी है जब तक नींबू नमक और चटनी लगे मिर्चों वाली। और मेरे ख्याल से मैंने भी ना लगभग पिछले 3 महीने से, जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, 100 दिन हो गए मैंने भुट्टा खाया भी नहीं है सच में। वो तो आज पहाड़ की तरफ आए तो पहाड़ के रास्तों में ना भुट्टे भुट्टे की दुकान, तो देख के मन भी कर गया भाई। साबुन की है गाय की। तो गाइस चटपटा भुट्टा आ गया। भाई भुट्टा तो बड़ा टेस्टी है, लेकिन भुट्टा खाने में दिक्कत है, हर जगह मिर्च लग जाती है पूरे मुंह के अंदर ऐसा। अब चलते हैं फटाफट से घर। जेब में रख दे रहा। तो गाइस हम लोग अपने बस घर ही पहुंचे और हमारे घर के पास ना भाई बड़ा भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया। सामने देखो कोई बाइक भाई पूरी फूटी पड़ी है भाई। ये देखो भाई बाइक के टुकड़े यहाँ। कौन टकराया, किसने टकराया अम्मी? क्या पता क्या हुआ? इस पहले फटाफट जाके देख के आता हूँ कि क्या हुआ है। गाड़ी कर दी पार्क यहाँ पे। किसका हुआ एक्सीडेंट अम्मा? मोटरसाइकिल टकरा गई, भला जो पता नहीं। अच्छा चल मैं तो घर चल, मैं आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ। बाइक आ रही थी सामने से ये वाली, और वहाँ पे एक बाइक वाले यहाँ से पूरा रगड़ते हुए गए। देखो ये पूरी बाइक रगड़ते हुए यहाँ से गई है वो वहाँ तक सामने। पूरे गांव वाले बता रहे हैं कि ये लोग ना ऐसे ऐसे गाड़ी चला रहे थे, तिरछे तिरछे सांप नाग बना के। वो कहते हैं ना सांप बना दूंगा, सांप बना दूंगा। इनका सांप बन गया भाई, पूरा छिल गया है। इसलिए बोलते हैं भाई बाइक को थोड़ा सा औकात पे लेकर चलाना चाहिए। यहाँ पे उनका टक्कर हुई है इस मोड़ पे सामने, और यहाँ से रगड़ते हुए बाइक वहाँ जाके खड़ी। देखो अब लगाओ कितनी स्पीड होगी गाड़ी की, सब कुछ टूट गया। अच्छा ये क्या है, हेडलाइट टूट गई? अच्छा ये इसकी टूट गई है, बताओ। लाइट है तो भाई की टूटी है। अभी फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और भाई एक्सीडेंट में किसी की डेथ नहीं हुई, सबसे अच्छी बात ये है कि कहीं चोट नहीं लगी। गाड़ी मैंने सामने खड़ी कर दी वहाँ पे। ये देखो मेरे गांव के कुछ लोग हैं। हाय गाइस, बढ़िया हैं आप? कैसे हो? सब्सक्राइब किया नहीं किया? चलो थैंक यू। तो चलो गाइस अब घर के अंदर चलते हैं। ये घर के अंदर सब कुछ ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है? मैंने काला चश्मा पहना है इसलिए। पूछू अलग के आ गई आग में। हाय गुड मॉर्निंग, आज तो नई नई कपड़ा पहना है, हेलो कर रहा है। अब तो देखने में लग गया। ये देखो हंसा, ये देखो हंसा 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 हंसा। पूरे हाथ अभी धो के आ रखे। अभी हमने भुट्टा खाया था, वैसे भुट्टे के हाथ है हमारे। तो गाइस घर आई नहीं मम्मी, मम्मी ने आते ही पकड़ लिया इसको अपने पास में। कैसे देख ली? चलो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। पहली बार आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बाकी सुबह सुबह नानी को देख के ना सब कुछ भाई बहुत इमोशनल सा हो गया था। उसके बाद फिर हम घर पहुंचे, अपने बेबी को देखा तो फिर दोबारा से अंदर से दिल खुश सा हो गया। मतलब सुबह जब नानी घर में थे तो ऐसा हो गया था कि अंदर से मतलब नाना जी के जाने के बाद ना सब कुछ खत्म खत्म सा लग रहा था, बहुत सुनसान सा। और नानी तो भाई सुबह से उदास थी। भगवान नानी को मतलब हिम्मत दे और सब कुछ बढ़िया हो। बाकी बहुत जल्दी ना जब नानी की बरसी खत्म हो जाएगी फिर नानी हमारे घर आ जाएगी। फिर 3-4 महीने नानी हमारे साथ रहेंगी। हम तो कहते हैं नानी यही रहे तो और मजा आएगा ना। क्या कहते हो आप? कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय बाय, कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में।